1000 वर्ष का इतिहास कठिन इतिहास है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस इतिहास को भूलता नहीं है। और 1000 वर्ष का जो इतिहास है, इस इतिहास में हमने बहुत संकट देखे। प्राण का और धर्म का दोनों का संरक्षण कठिन हो गया, और इसलिए अपने चारों तरफ दीवार लगा करके कैसे भी संकुचित ही क्यों न हो बच जाए, प्राणों की रक्षा हो जाए, थोड़ा धर्म बच जाए, इसके लिए प्रयत्न होते रहे। और 1000 वर्ष तक ऐसे प्रयत्नों के साथ साथ हमने प्राण और धर्म दोनों की रक्षा की। दुनिया में कोई समाज कर नहीं सका। लेकिन 1000 वर्ष की इस महाविकट काल रात्रि में बहुत कुछ ऐसा था, सुंदर था, अच्छा था, छूट गया, और बहुत कुछ ऐसा था अनावश्यक था, वो हमारे साथ आकर के जुड़ गया। बहुत सी वर्जनाएं हमने अपने समाज पर लागू की, बहुत सी दीवारें खड़ी करी, बहुत सारी निषेध आज्ञाएं हमने अपने समाज पर लागू करी। तो सब दूर जाने वाला समाज समुद्र यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया। इस देश में, हमारे समाज में बाल विवाह शुरू हुए, हमारे देश में सती प्रथा शुरू हो गई, हमारे देश में विधवा विवाह निषेध हो गया, हमारे देश में बहु विवाह भी चालू हो गए। ऐसी सारी निषेधाज्ञाएं, ऐसी वर्जनाएं, ऐसी दीवारें हमने खड़ी की। समाज की सुरक्षा, प्राणों की रक्षा ये अधिक महत्वपूर्ण थी। अपने धर्म को बचा करके चले आए। 1000 वर्ष तक ये सब कुछ हुआ। सबके साथ घुलने मिलने वाला समाज छोटे छोटे से खानों में बट गया, और इसलिए अनेक विकृतियां हमारे यहां आईं। आप जाइए, अजंता एलोरा की गुफाओं में महिलाओं के चित्र है, लेकिन पर्दा नहीं है। बुद्ध की मां बैठी है, बुद्ध का जन्म हुआ है, वहां पर्दा नहीं है। किसी भी ग्रंथ में महिलाएं पर्दे में है ही नहीं, न वेद में है, न उपनिषद में है, न पुराण में है, न महाभारत में, न भागवत में, कहीं नहीं है। लेकिन हिंदू महिलाएं भी पर्दे के पीछे चली गई। विधवा विवाह निषेध नहीं था। हम बड़ी बड़ी समुद्र यात्राएं करते थे, भारत के लोग जहाजों का तो निर्यात करते थे बना करके। समुद्र यात्रा प्रतिबंधित हो गई। लोकमान्य तिलक को समुद्र यात्रा के बाद प्रायश्चित करना पड़ा। गांधी जी समुद्र यात्रा पर निकले तो गांधी जी के भाई पर ₹100 का जुर्माना लगा, क्योंकि वो छोड़ने के लिए गए थे। उनकी बिरादरी के लोगों ने गांधी जी को उधार पैसा देने से मना कर दिया, क्योंकि समुद्र यात्रा निषिद्ध थी। उन सब बातों को आज हम सुधार लिए। अब समुद्र यात्रा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, प्रायश्चित नहीं है। विधवाओं के विवाह शुरू हो गए, महिलाएं पर्दे के बाहर आ गई, बाल विवाह समाप्त हो गए, बहु विवाह भी जा रहे। लेकिन समाज में जाति की व्यवस्था गहरी जड़ जमा करके बैठ गई, वो कठिनाई से टूट रही है। छूत और अछूत आ गया, स्पर्श अस्पर्श आ गया। वो क्यों आ गया, ये अलग प्रश्न है, वो आज का विषय नहीं है, आ गया। और बड़े बड़े आंदोलन हुए पर उसके लिए, हटाने के लिए हुए। और कोई भी समाज जब किसी व्यवस्था को पकड़ लेता है तो एक जड़त्व का गुण होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया काम करता है, हटता नहीं है, धक्का मारना पड़ता है जोर से। वो उसी को अपनी नियति मान लेता है, उसी को अपनी व्यवस्था मान लेता है, उसी में आनंद पाता है। बार बार समझाना पड़ता है, नहीं मानता है, धक्का मारना पड़ता है जोर से। और इसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस मूल विचार के बारे में मोहन जी ने बार बार इस ग्रंथ में कहा है। अपनी छोटी छोटी सी जो कमियां हैं, बुराइयां हैं, समाज जल्दी से इनको दूर करे। उसमें जाति का भेद है, कहीं भाषा का भेद है, कहीं प्रांत का अहंकार आ जाता है, कहीं छूत अछूत स्पर्श स्पर्श आ जाता है। जितना जल्दी समाज से चला जाए उतना अच्छा है। अब ऋग्वेद के ऋषियों के बारे में देखें, कवच एलूश नाम के ऋषि हैं, वो तो शूद्र है। महिदास है, ऐतरे है, ये शूद्र है। स्त्रियों को कहा वेद पढ़ना नहीं। 26 महिलाएं ऋषिकाएं जिनके वेदों में मंत्र हैं, 26 ऋषिकाओं ने वेदों में मंत्र दिए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है महिलाओं को वेद पढ़ने पर प्रतिबंध हो? गार्गी कितना शास्त्रार्थ करती है। और सूर्या सावित्री तो वो महिला है जिस महिला ने वेद में विवाह की व्यवस्था दी है। सारे विवाह का जो सूक्त है, सारी ऋचाएं विवाह की है, विवाह सूक्त में सूर्या सावित्री नाम की महिलाएं ने दी है। ऐसा कैसे हो सकता है महिलाओं को प्रतिबंध आ गया? तो लड़कों को वेद पढ़ने को नहीं व्यवस्था बनी, तो बालिकाओं को कहा तुम बाद में पढ़ना, नहीं पढ़ना, प्रतिबंध आ गया। फिर शुरू करना है, ये दरवाजे खोल देने। और इसलिए पूजनीय सरसंघचालक जी का बार बार यह आग्रह है कि जिस किसी कारण से ये कुरीति आ गई हैं, कहीं व्यवस्थाएं टूट गई हैं,
उन व्यवस्थाओं को अपने को दुरुस्त करने का काम करना है।